प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता हिंदी विषय से भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम पाठ्यपुस्तकों की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। कक्षा 11 की जो पाठ्यपुस्तक है आरोह, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक है। आधार का तात्पर्य है अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक है। इस पुस्तक से हम काव्य खंड आज पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। क्रम क्रम से सभी पाठों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज एक पाठ हम आरोह पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो आपके पाठ्यक्रम का संभावित हिस्सा है। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ये आपके पाठ्यक्रम का संभावित हिस्सा है। आज हम पाठ्यक्रम में पहला काव्यखंड का प्रथम भाग कबीर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व पाठ्यपुस्तक में दो परिभाषाएं दी गई हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण लोगों की है। पहली परिभाषा काव्य के बारे में, कविता क्या है, ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। परिभाषा को देखिए, उसको याद रखिएगा, नोट करिएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है आत्मा का मुक्त होना ज्ञान कहलाता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय का मुक्त होना रस कहलाता है। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। और किस निबंध से लिया गया है, कविता क्या है, निबंध से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है, आप लोग जानते हैं कि उसका नाम चिंतामणि है। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में है। चिंतामणि असल में 4 भागों में है। चिंतामणि 4 भागों में है ये निबंध संग्रह। उसमें एक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कविता क्या है, कविता के स्वरूप पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उस निबंध से ये उनका कथन लिया गया है। दूसरा कथन देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। गजानन माधव मुक्तिबोध फैंटेसी कवि के रूप में तो ख्यात है ही, साथ ही काव्य की रचना प्रक्रिया, उनका जो निबंध है वो काव्य कैसे रचा जाए इस पर प्रकाश डालता है। तो कविता के विषय में गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है, काव्य की रचना प्रक्रिया निबंध से लिया गया है। तो आरोह जो अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक है उसके प्रथम कवि कबीर से हम पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले ऊपर जो कथन दिया गया है उसको देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर वाणी का जो संपादन किया है, वहां से कबीर की एक पंक्ति है, मैं कहता हूं आंखिन देखी। कबीर कह रहे मैं आंखों से देखी हुई बात कहता हूं, तू कहता कागज की लेखी, और तू कागजों में लिखी हुई बात कह रहा है। कबीर जितने भी ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनको ललकारते हैं। तुम जो कह रहे हो वो शास्त्रों में लिखी हुई बात है, और मैं जो कह रहा हूं वो मेरी स्व अनुभूत बात है, जिसे मैंने स्वयं महसूस किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसंगवश आपको बताया आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है कबीर। आपको ये भी याद रखना है, कबीर उन्होंने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और उसका वर्ष भी विद्यार्थियों आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1942 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचनात्मक पुस्तक कबीर लिखी है। तो कबीर के परिचय से हम आरंभ करते हैं। कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। ये लहरतारा हमारे लिए जानने जैसा है। लहरतारा बनारस के बाहर एक तालाब है लहरतारा। ये लहरतारा जो तालाब है वहां कबीर एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, उनको लहरतारा तालाब में कबीर पड़े हुए मिले कमल के पत्ते पर। ऐसी कबीर के बारे में जनश्रुति है। तो 1398 उनका जीवन काल समझा जाता है। 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा तालाब में वो अपने पालक दंपति जो थे, पालक जो माता पिता थे, नीरू और नीमा, जो जुलाही का काम करते थे, उनको कबीर पड़े हुए मिले। कबीर की मृत्यु देखिए 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। अब देखिए कबीर पूरा जीवन काशी में जिए हैं, तो उनकी मृत्यु पर एक प्रश्न बनता है। उनकी मृत्यु हुई है मगहर में, तो कबीर जानबूझकर ही मगहर गए थे। उन्होंने कहा काशी में हिंदू मिथकों के हिसाब से
काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। कबीर ने कहा, मैंने तो बहुत अच्छे सत्कार्य किए हैं, सत्संग किया है, मुझे तो स्वर्ग वैसे भी मिलेगा, तो मुझे काशी को नाम देना ही नहीं कि काशी के कारण स्वर्ग मिला है। इसलिए कबीर मगहर चले गए, काशी से दूर, वहीं उनकी मृत्यु हुई। कबीर के बारे में बहुत जनश्रुतियां प्रचलित है, पर हमको उनके जीवन काल को याद करना है। 1398 से 1518 ईस्वी जीवन काल है। कबीर उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के प्रथम कवि हैं। कभी कभी परीक्षा में निर्गुण संत कवियों का क्रम लगाने के लिए आपको आ जाए तो उत्तर भारत के जो कवि हैं उनमें सर्वप्रथम कबीर ही निर्गुण परंपरा के कवि हुए 1398 से 1518 ईस्वी। और कबीर का ये जो जीवन काल है वो बहुत लंबा है। 1398 से 1518 ईस्वी ये जो जीवन काल निकाला जाए तो कबीर की आयु 120 वर्ष ठहरती है। 120 वर्ष की आयु कबीर की ठहरती है अगर हम ये जीवन काल समझे। अधिकांश विद्वानों की यही राय है कि कबीर का जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी है। कबीर का जो काव्य संकलन है उसका नाम दिया है बीजक। कबीर का काव्य संकलन बीजक तो कबीर ने खुद लिखा नहीं था, कबीर ने केवल कहा था। कबीर की मृत्यु के पश्चात किसने बीजक का संपादन किया, यह हमारे लिए एक प्रश्न है। तो कबीर की मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य हैं, उनके बाद जो गद्दी पर बैठे हैं उनके शिष्य, जिनका नाम है धर्मदास, आप सब लोगों के लिए याद रखने जैसी बात है। धर्मदास कबीर के एक शिष्य हैं जो कबीर की मृत्यु के बाद कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने कबीर के वचनों का संकलन किया है बीजक के नाम से। और बीजक के 3 भाग हैं, ये भी हमको याद रखना है। पहला भाग है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमीन। ये कबीर का एकमात्र काव्य संग्रह बीजक, जिसके 3 भाग है। और बीजक का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। उनका जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी है। और निर्गुण भक्ति परंपरा के, बल्कि भक्ति काल के ही आप समझिए उत्तर भारत में प्रथम कवि कबीर है। देखिए, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा कर। आप लोगों को ये कथन भी पूछा जा सकता है कि बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा कर, ये कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है कबीर, उसमें उन्होंने कबीर की भाषा के बारे में एक कथन लिखा है कि कबीर तो जो कहना चाहते हैं वो कहते ही हैं, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा कर। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा जाने जैसा भी है कि किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ है तानाशाह। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। तो किंवदंतियों शब्द का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातें। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागद छुयो नहीं, मसी का अर्थ होता है शाही, मसी का अर्थ है शाही, तो मसी कागद छुयो नहीं। कबीर कह रहे हैं मैंने शाही और कागज को हाथ नहीं लगाया, कलम गही नहीं हाथ, कलम को कभी पकड़ा नहीं। ये पंक्ति स्वयं कबीर की है। उन्होंने देशाटन, देखिए देशाटन का अर्थ, अटन का अर्थ होता है घूमना, तो शब्द है पर्यटन, इसका अर्थ है चारों तरफ घूमना। देशाटन इसका अर्थ है देश में घूमना। देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान और ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते। हमारे पाठ में कबीर के 2 पद चल रहे हैं। और परीक्षार्थियों, आमतौर पर जो कविताएं हैं उनके प्रतिपाद्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी द्वारा भी, आप यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं तो भी कविताओं के प्रतिपाद्य पर, मूल विषय क्या है उनका, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कबीर के जो दोनों प्रश्न हैं, पद हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। देखिए, यहां प्रस्तुत पहले पद में कबीर परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। कबीर कह रहे हैं परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, ज्योति रूप में स्वीकारा है एवं उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। चराचर का अर्थ है चर और अचर।
चर यानी सजीव, और अचर इसका अर्थ है निर्जीव। तो चराचर का अर्थ है सजीव और निर्जीव, उसकी व्याप्ति, वो ईश्वर सब जगह है, सजीव और निर्जीव सब जगह है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए, अद्वैत दर्शन का एक वाद भी है भाई। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है, एक अर्थ है नहीं है, द्वैत का अर्थ है दो। तो अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है, दो नहीं है इसका मतलब आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। जो निर्गुण संत हैं वो अद्वैत का समर्थन करते हैं कि जो आत्मा है असल में वही परमात्मा है। अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति की। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है कबीर रोजा, नमाज, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, केश मुंडाना, इन सब जो बाह्य विधियां हैं उनके विरुद्ध थे। कबीर का दर्शन ही है ईश्वर हमारे भीतर रहता है, उसको बाहर ढूंढने का प्रयास करना नहीं। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए। देखिए, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर वांग्मय का संपादन किसने किया है। आमतौर पर पाठ्य पुस्तक से वो पंक्तियां परीक्षक उठाते हैं। तो कबीर वांग्मय, इसका संपादन जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा किया गया। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर के बारे में भी आज जाना है, जो 1942 ईस्वी में लिखा गया है। कबीर के पदों को हम देखते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने साथ पाठ्य पुस्तक रख लेंगे। जैसे जैसे मैं अर्थ बताते जाऊं या लिखवाते जाऊं वैसे वैसे इसको साथ साथ लिखते जाइए, ताकि आपको थोड़ा अनुमान हो जाए कि कविता क्या है। और कविता को बहुत बार पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के जितने भी पाठ हैं आप उनको बार बार पढ़िए, ताकि जब उनसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना का अर्थ है हम तो ईश्वर को एक मानते हैं। एक एक करी जाना का अर्थ है हम ईश्वर को एक मानते हैं। जो ईश्वर को एक मानने वाले भक्त होते हैं उनको हम कहते हैं एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी का अर्थ है उनकी मान्यता है कि ईश्वर एक ही है, तुम उसके कितने ही अलग अलग नाम करो पर वो है एक ही। अब देखिए, परीक्षक प्रश्न कैसे बनाता है। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कबीर की इस पंक्ति के अनुसार कबीर किस प्रकार के भक्त हैं या कबीर किस मत के अनुयायी हैं, एकेश्वरवादी या बहुदेववादी, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कबीर एकेश्वरवादी हैं, कबीर एकेश्वरवादी हैं, इसके अलावा कबीर अद्वैतवादी हैं। एक एक कर जाना का यह भी अर्थ हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। दोनों जब एक ही हैं तो तुम बाहर किसकी पूजा कर रहे हो। देखो, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही को दोजख। दो ही कहे तिन ही को दोजख का अर्थ है जो ईश्वर को दो मानते हैं या आत्मा परमात्मा को दो मानते हैं, तिन ही को दोजख। अब ये शब्द आप लोगों के लिए देखने जैसा है। दोजख, दोजख इसका अर्थ है नरक। दो ही कहे तिन ही को दोजख, जो ईश्वर को दो मानते हैं या आत्मा परमात्मा को दो मानते हैं, तिन ही को दोजख, उनको नरक में जाना पड़ता है। जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना का अर्थ है उन्होंने वास्तविक स्वरूप को पहचाना नहीं है। एके पवन, कबीर अपने एक ही है इस कथन को कैसे प्रमाणित करते हैं कि एके पवन, कि जब सारी दुनिया में पवन एक है, एक ही पानी, और एक ही पानी है पूरी दुनिया में, एक ही ज्योति समाना, सब में एक ही ज्योति समाई हुई है। सब में एक ही ज्योति समाई हुई है या पूरे विश्व में एक ही प्रकाश व्याप्त है। वो प्रकाश जैसे अखंड है वैसे ही ईश्वर अखंड है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, खाक का अर्थ होता है भाई मिट्टी, खाक का अर्थ है मिट्टी, और भांडे इसका अर्थ है बर्तन। तो देखिए, कविता की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। कविता की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। ऐसा हमको अर्थ दिखाई दे रहा है कि एक एक खाक गढ़े सब भांडे,
सारे बर्तन एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है कि सभी शरीर, भांडे यहाँ शरीर के लिए है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, भांडे यहाँ किसके लिए आया है? तो भांडे का अर्थ यहाँ क्या है? एक एक खाक गढ़े सब भांडे, भांडे का अर्थ है शरीर। साथ साथ आप अर्थ लिखते रहेंगे तो आपको थोड़ी सुविधा रहेगी। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही खाक से सभी शरीर गढ़े हुए हैं। एक एक कोहरा साना, कोहरा का अर्थ है कुम्हार, कोहरा का अर्थ है कुम्हार। एक ही कुम्हार ने उनको बनाया है, एक ही कुम्हार ने उनको बनाया। तो भांडे का अर्थ है शरीर, इसलिए कुम्हार का अर्थ होगा ईश्वर। तो अगर वो कोहरा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो कुम्हार है, अगर वो तात्पर्य पूछे तो इसका अर्थ होगा ईश्वर। एक एक कोहरा साना से कबीर कह रहे हैं कि सभी को उस एक ही ईश्वर ने बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई। इस पंक्ति को देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई, बढ़ई का अर्थ है वो व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं सकता, वैसे ही जो परमात्मा है उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, वो अखंड है। यही कबीर के इस पद का प्रतिपाद्य है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, और घटी का अर्थ है शरीर। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, कबीर कह रहे हैं कि सभी शरीरों के भीतर वही ईश्वर समाया हुआ है। तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, धरे स्वरूपे सोई का अर्थ है वही स्वरूप धारण करता है, स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप। सब शरीरों में वही ईश्वर है और वो भांति भांति के स्वरूप धारण करता है। माया देख के जगत लुभाना, ये संसार माया को देख के लुभ गया है। कबीर जो भी दृश्य जगत है उसको माया कहते हैं। जो हमको जगत का प्रपंच दिखाई दे रहा है कबीर उसको माया कहते हैं। वो माया सबके लिए अलग अलग नाम हो सकती है। कबीर के प्रसिद्ध पद भी है, माया महठगनी हम जानी। तो माया देख के जगत लुभाना, ये संसार माया देख के लुब्ध हो गया है, लालच में आ गया है। काहे रे नर गर्बाना, हे मनुष्य तू क्यों गर्व करता है? गर्बाना का अर्थ है गर्व करना, गर्व करना या अहंकार करना। गर्बाना का अर्थ है गर्व या अहंकार करना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कबीर कह रहे हैं कबीर अब निर्भय हो गया है। कछु नहीं व्यापे, कोई चीज उसको व्याप्त नहीं करती, कोई चीज उसको लुभाती नहीं, कोई चीज उसको सताती नहीं। कहे कबीर दीवाना, ये दीवाना कबीर कह रहा है। तो ये कबीर का प्रथम पद्य एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरोह कक्षा 11 की जो पुस्तक है उससे। तो विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए क्रम से ये पाठ मैं पढ़ाऊंगा, पूरी पाठ्य पुस्तक आप लोगों को, तो इसको देखने की आप कोशिश करिए। दूसरा पद देखिए कबीर का, संतों देखत जग बोराना, हे संतों देखो संसार बोरा गया है। बोराने का अर्थ है पागल होना। कबीर कह रहे हैं ये जो संसार है पागल हुआ है। संतों देखत जग बोराना है, संतों देखो ये संसार पागल हुआ है। क्यों? साच कहो तो मारन धावे, क्योंकि सच्चे को मारने के लिए भागता है। धावे का अर्थ है भागता है। और झूठे जग पतियाना, पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना, पतियाना का अर्थ है विश्वास। पतियाना जो है इसका अर्थ होता है विश्वास करना। कबीर कह रहे हैं कि वो सच्चे को तो मारने के लिए भागता है और झूठे पर भरोसा करता है। तो आरपीएससी जब सवाल बनाती है तो इस तरह सवाल बनाती है, संतों देखत जग बोराना, कबीर के हिसाब से संसार पागल क्यों हुआ है? नीचे ऑप्शन में देते हैं कि सच्चे को मारने के लिए भागता है और झूठे पर भरोसा करता है। कबीर कह रहे जो झूठे पर भरोसा करता है पागल ही है। और नेमी देखा धर्मी देखा, कबीर कह रहे मैंने बहुत नेमी देखे। नेमी देखे का अर्थ है बहुत नियमों का पालन करने वाले, नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाले। प्रात करे स्नाना, जो सुबह सुबह उठते ही स्नान करते हैं। सुबह सुबह उठते ही स्नान करते, तो कबीर का व्यंग देखिए, वो कह रहे सुबह उठते ही स्नान कर लेते और खुद समझ लेते हैं कि हम बहुत धार्मिक हो गए। कबीर केवल स्नान करने वाले को धार्मिक नहीं कहते, सुबह उठते ही वो स्नान कर लेते। ऐसा नहीं है कि कबीर स्नान के विरोधी हैं, कबीर उस अहंकार के विरोधी हैं जो स्नान करके समझ लेता है कि मैं धार्मिक हो गया।
आतम मारी पखान ही पूजे, और कबीर पखान ही पूजे, पखान का अर्थ होता है पत्थर, कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो आतम मारी, आत्म का अर्थ है आत्मा, साथ साथ लिखते चलिएगा आप लोग अर्थ, आत्म का अर्थ है आत्मा। तो आतम मारी पखान ही पूजे, और पखान ही का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर की हम बनाते हैं मूर्ति। तो कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, कबीर कह रहे हैं कि वो आत्मा को मार के पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो आत्मा को मार के पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं, कबीर कह रहे हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं है। और बहुतक देखे पीर ओलिया, कबीर हिंदुओं को नहीं मुसलमानों को भी साथ साथ ललकारते हैं। बहुतक देखे पीर ओलिया, मैंने बहुत सारे पीर और ओलिया देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, वो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, कुराना और कुरान पढ़ते। कबीर जिसको किताब हम कहते उसको कबीर कहते किताब। कबीर पर भाषा और व्याकरण के नियम लागू नहीं होते, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। कै मुरीद तदबीर बतावे, अब ये मुरीद शब्द आप लोगों के लिए देखने जैसा है। मुरीद का अर्थ है शिष्य। एक और मेरी सलाह है आपको कि मूल पाठ्य पुस्तक को ही पढ़ें, और शब्दार्थ, अधिकतम शब्दार्थ आप देख लें। कभी कभार पीएससी शब्दार्थ पर सवाल भी पूछती है कि मुरीद का अर्थ क्या है। के मुरीद तदबीर बतावे, कि वो अपने शिष्यों को क्या उपाय बताएंगे। तदबीर का अर्थ होता है उपाय, कि वो जो पीर ओलियां हैं तरह तरह की किताब पढ़े हुए हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, अपने शिष्यों को क्या उपाय बताएंगे। उनमें उहे जो ज्ञाना, वही उपाय तो बताएंगे जो खुद उनको पता है, और खुद उनको पता कुछ नहीं है। ऐसा कबीर कह रहे हैं कि आसन मारी डिंब धरी बैठे। आसन मारी का अर्थ है पलाथी लगाकर, एकदम विराजमान होकर। डिंब धरी बैठे, डिंब का अर्थ होता है अहंकार, दंभ जिसको हम कहते हैं। डिंब का अर्थ है दंभ या अहंकार। आसन मारी डिंब धरी बैठे, जो तथाकथित धर्माचार्य हैं कबीर के हिसाब से पालथी लगाकर बहुत अहंकार से बैठे हैं, और मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत अहंकार है, उनके मन में बहुत अहम है। और करते क्या है, कबीर कह रहे हैं पीपर पाथर पूजन लागे। पीपल और पत्थरों की पूजा करते। कबीर कहते हैं ऐसे ईश्वर मिलता नहीं, वो रहता है भीतर, तुम पूज रहे हो पीपल। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर और पत्थरों को पूजने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, बहुत तरह के तीर्थ तुमने कर लिए हैं। गर्व भुलाना, और अहंकार से भर गए हो कि मैं तो इतने तीर्थ कर लिया हूं, मैं तो बहुत धार्मिक हूं। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थों के गर्व में भूले हुए हो। टोपी पहरे माला पहरे, बहुत तरह की टोपियां पहनते हो, बहुत तरह की माला पहनते हो। छाप तिलक अनुमाना, अनेक तरह के छाप तिलक लगाते हो, जिससे तुम्हारे संप्रदाय का ज्ञान होता है, तुम्हारी पदवियों का ज्ञान होता है। ऐसे कबीर कह रहे हैं साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्दों को गाते हुए सब कुछ भूल जाते। साखी और शब्द, कबीर के हिसाब से साखी और शब्द का अर्थ है धार्मिक दोहे, धार्मिक वचन इत्यादि। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्दों को गाते हुए भूल गए हो सब कुछ। आत्म खबर ही ने जाना, और आत्म का अर्थ है आत्मा, भीतर की कोई खबर तुमको नहीं है, ऐसा कबीर कहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कह रहे हैं कि मुझे राम बहुत प्यारा है। और तुर्क कहे रहीमाना, और जो तुर्क है, तुर्क तो देखिए एक आक्रमणकारी जाति विशेष के लिए शब्द है। तुर्क कहे रहमाना, और तुर्क कह रहे हैं कि हमको बहुत रहमान बहुत प्रिय। हालांकि कबीर जिस समय जीवित थे तब पठान शासन कर रहे थे। तुर्क जिसको हम सल्तनत काल कहते, वो वंश पीछे जा चुका है। और आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़कर, लरी लई का अर्थ है लड़ लड़कर। कबीर हालांकि सहप्रयोजन कोई अलंकार नहीं लिखते, पर प्रसंगवश आपको बता रहा हूं कि देखिए ये शब्द है लरी लरी, 2 बार आया है, दोनों बार वही अर्थ है, दोनों बार कविता का सुंदरता बढ़ाने के लिए आया है, तो अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश। इसको भी साथ साथ आप लिखते चलिए। मर्म काहू ने जाना, लेकिन ईश्वर का मर्म कोई भी नहीं जानता। मर्म का अर्थ है भीतर की बात, ईश्वर का वास्तविक तत्व। आपस में दो लड़ लड़ मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मरते हैं, हिंदू और मुसलमान। मर्म काहू ने जाना, ईश्वर के मर्म को दोनों जानते नहीं है। और घर घर मंत्र देत फिरत है, और वो जो बाबा जी लोग हैं वो घर घर मंत्र देते हुए घूमते हैं।
महिमा के अभिमाना, महिमा के अभिमान में कि देखो हम कितने सिद्ध लोग हैं, घर घर में मंत्र बांटते हुए घूमते हैं। और कबीर की भविष्यवाणी देखिए कि गुरु के सहित सिक्ख सब डूबे बूढ़े। सिक्ख का अर्थ होता है शिष्य, सिक्ख का अर्थ है शिष्य। ये जो शब्द है सिख, ये सिक्खे से ही बना है, इसका अर्थ है शिष्य। नानक और उसके शिष्यों के लिए शब्द है कि गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े। बूढ़े का अर्थ होता है डूबे। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी भाषा या सधुक्कड़ी भाषा कहा है। इसको लिख लीजिए। भाषा के बारे में शुक्ल जी का कथन, शुक्ल जी ने कहा है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा, 5-7 प्रकार की भाषाएं, या सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा का अर्थ है साधुओं की भाषा। तो गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, गुरु के साथ सारे शिष्य डूबेंगे जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं। अंतकाल पछताना, अंतकाल पछताना का अर्थ है आखिर में उन सब लोगों को पछताना पड़ेगा। और कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर कह रहे हे सब संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। भ्रम का अर्थ है भ्रम, शब्द का अर्थ साथ साथ लिखते जाइए। भ्रम का अर्थ है भ्रम, वो भ्रम में भूले हुए लोग हैं, भ्रम में डालने वाले लोग हैं। और केतिक कहो, केतिक का अर्थ है कितना, केतिक कहो कितना ही कहो, कहा नहीं माने, लोग कहना मानते नहीं है। सहजे सहज समाना, और ये कबीर की पूरी साधना की पंक्ति है, सहजे सहज समाना, कि ईश्वर सहज में प्राप्त होता है। उसके लिए अलग से कोई प्रयास, छापा, तिलक, रोजा, नमाज, पूजा पाठ, धर्माडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन कुछ नहीं करना पड़ता। कबीर कह रहे सहजे सहज समाना, वो ईश्वर सहज में ही प्राप्त होता है। तो ये कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्यखंड का आज प्रथम भाग है कबीर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।